बोर्ड परीक्षा 2018 से लेकर 2025 तक जितने सवाल पूछे जो बुक में नहीं दिए, ऐसे सवालों की सीरीज का ये हमारा 9वां सवाल है। जून 2024 में ये सवाल पूछा गया था। 4 बार ऐसा सवाल पूछा गया कीमत फेरफार करके। ओके, बराबर। जहाँ जिसमें मार्च 2023 और जुलाई 2019 में पूछा गया था, और उसके बाद मार्च 2019 में भी पूछा गया था, और जून 2024 का ये सवाल है। ओके, 4 बार पूछा गया है, पर कीमतें फेरफार करके फिर भी हमने बाकी का हमने करा दिए हैं, खाली जून का भी बाकी रहता है, तो ये भी हम लोग करा देते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सवाल पढ़ते हैं। आईटीसी कंपनी लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी के आधार पर विनियोग की प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह ज्ञात कीजिए। रोकड़ प्रवाह ज्ञात करना है। ओके, विवरण रकम दिए। यंत्रों की प्रारंभिक बाकी 13,50,000 है। यंत्रों की अंतिम बाकी 12 लाख है। वर्ष दौरान बेचे गए यंत्र की बही कीमत 75,000 है। यंत्रों पर गिनी घिसाई 50,000 है। यंत्रों की बिक्री कीमत 15,000 दी गई है। ओके, तो सबसे पहले इसको करेंगे, यंत्रों की प्रारंभिक बाकी यानी शेष आगे लाए। तो शेष आगे लाए किधर साइड लिखा जाता है, यंत्र के उधार साइड लिखा जाता है, बरोबर। यंत्र खाता के उधार साइड, इधर उधार है इधर जमा। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए कितना है, 13,50,000, 13,50,000। ओके, 13,50,000 लिखा। अब देखेंगे यंत्रों की अंतिम बाकी, तो इसको क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे ले गए, जमा साइड में लिखते हैं। ओके, कितना है, 12 लाख है। कितना है, 12 लाख। ओके, अब आपको समझ में आए यंत्रों की बही कीमत, इसको देखेंगे बाद में। यंत्रों पर घिसाई गिनी, घिसाई कहाँ लिखी जाती है, तो आगे हमने समझा ही दिया था क्या है, घिसाई खाता उधार, ओम नाम से में घिसाई खाता उधार, यंत्र खाते का। खतौनी करेंगे तो उल्टा होगा, घिसाई खाते उधार था, वो क्या हो जाएगा, जमा साइड हो जाएगा खतौनी के अंदर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे घिसाई खाता। ओके, यहाँ पर हम शेष आगे लेके लिख दिया, यहाँ पर घिसाई खाता लिख देते हैं। ओके, कितना है घिसाई खाता, 50,000 है। कितना है, 50,000 है। ओके, ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घिसाई खाता हो गया, तो यहाँ पर गलती है, सुधार लेना। यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ 1,50,000 है। कितना है, 1,50,000, और यहाँ पर 45,000 है। बाकी तो सब कीमतें सही है, तो लिखने उतारने में हमने गलती कर दी थी, तो बराबर आप सुधार लेना और स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका सवाल का ले सकते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 1,50,000। ओके, 1,50,000 ध्यान रखना। ओके, यहाँ कितना लिखा है, 1,50,000। अब यहाँ पर है यंत्रों की बिक्री कीमत, तो बिक्री कीमत है तो रोकड़ हमारा आएगा, तो रोकड़ खाता क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता, और यहाँ लिख देंगे तो कोष्टक में बिक्री। ओके, क्या लिखेंगे, बिक्री। बिक्री कितनी है, 45,000 है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि यंत्रों की जो बही कीमत थी बेच कितनी है, 75,000, और बिक्री कीमत 45,000 है। उसके द्वारा हमको पता लगेगा, तो यहाँ लिखते हैं यंत्रों की बही कीमत, यंत्रों की बही कीमत कितनी है, तो यंत्रों की बही कीमत है 75,000। ओके, कितनी है, 75,000 है। और यहाँ पर यंत्रों की बिक्री कीमत, यंत्रों की बिक्री कितने में की थी, 45,000 में। कितने में की है, 45,000 में। कितने का नुकसान हुआ है, 30,000 का नुकसान हुआ है। तो ये हमारा क्या हुआ है, नुकसान। ओके, तो क्योंकि 75,000 की कीमत थी, 45,000 में बेचा तो 30,000 का नुकसान हुआ। तो ये नुकसान कहाँ लिखा जाता है, जमा साइड में। अगर लाभ हुआ होता तो उधार साइड में लिखते थे, खतौनी के अंदर। ओके, यानी यंत्र खाता के अंदर। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यंत्र बिक्री से नुकसान, यंत्र बिक्री से नुकसान। कितने का नुकसान हुआ है, तो ये हुआ है 30,000 का, तो यहाँ लिखते हैं 30,000।
ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर से हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए। ओके, अब टोटल मारते हैं यहाँ पर कितना होता है, इधर कितना होता है। तो यहाँ देखते हैं ये 1,50,000 है, ध्यान रखना 1,50,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000। ओके मैंने सॉरी 12 लाख है, कितना है 12 लाख बराबर कितना होता है 14,75,000, 14,75,000 होता है। यहाँ लिखते हैं 14,75,000। इसमें से 13,50,000 माइनस करते हैं, 13,50,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 75,000। कितना आता है 75,000। ये क्या है रोकड़ आएगा, रोकड़ खाता। तो ये ज्ञात किया, ये हमारी क्या है खरीदी है। ओके, क्या है हमारी खरीदी, इस तरह से पता लगा लेने का, ये हमारी खरीदी है। ओके, और अब इसके अंदर जो पत्रक है विनियोग प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रभाव दर्शाता पत्रक, तो किस इसमें जो जिससे रोकड़ आएगा वो जाएगा उसी को दर्शाना है। तो रोकड़ खाता यहाँ है और रोकड़ खाता ये है। ओके, तो इन्हीं दोनों को हमको लिखना है। बिक्री को पहले लिखते हैं 45,000 लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे यंत्र, क्या लिखेंगे यंत्र की बिक्री कितना है 45,000, 45,000। ओके, कितना लिख दिया 45,000। और खरीदी है तो यंत्र की खरीदी, यंत्र की खरीदी कितनी है तो है 75,000। माइनस में होगा क्योंकि इसमें रोकड़ जाएगा, ये बिक्री है यानी इसमें रोकड़ आता है। आपको पता माल सामान बेचते हैं तो उस रोकड़ा हमको मिलेगा ना, तो वो प्लस में है, और क्या बोलते हैं खरीदी है तो रोकड़ा जाएगा, इसलिए ये माइनस में है। ओके, इसको अब करते हैं तो कितना आता है यहाँ पर, तो 75 में से 45 घटाते हैं तो हमारे पास 30 आता है। माइनस का आएगा क्योंकि ये हमारे माइनस 75,000 में से 45,000 घटाया है। तो ये हमारा क्या आया है वो आपको पता है। हम लोग यहाँ लिखेंगे विनियोग, विनियोग, विनियोग की प्रवृत्तियों से में से उद्भव हुआ रोकड़, रोकड़ प्रवाह। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस में है, इसलिए जावक रोकड़ प्रवाह। क्या लिखेंगे जावक रोकड़ प्रवाह। ओके, तो हमने ये ज्ञात कर लिया है। तो आपको अब आ गया होगा। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है यूनोमैक्स का बराबर पेन है, बहुत ही शानदार दिखता है। पेन खरीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से खरीद सकते हैं। ओके, या फिर वीडियो के नीचे लिंक दिया, वहाँ से खरीद सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।